नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टैरो 111 पर। आज की जो टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में स्टक क्यों हैं? इस सिचुएशन में आप लोग स्टक क्यों हैं? इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्यों आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है? ये है टॉपिक और मैं यहाँ पर सोल्यूशन भी मांगूंगी और यहाँ पर मैं कनेक्ट होने वाली हूँ लॉर्ड शिवा के साथ। और मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मुझे आपके एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट होना है। तो ठीक है, मैं आप लोगों के एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाऊंगी, प्रेयर कर लूँगी मैं, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 है ऑरेंज कैंडल एंड ऑप्शन 2 है पर्पल कैंडल। 1 और 2 जो भी कैंडल आपको अच्छा लग रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम यहाँ से चिट्स भी निकालेंगे, सॉल्यूशंस वगैरह जो भी है वो यहाँ से निकलेगा। मैंने आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर लिया है, लॉर्ड शिवा के साथ भी कनेक्टेड है हम। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 लॉर्ड शिवा और ऑप्शन 1 के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, प्लीज़ बताइए जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, हमारे व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में जिस सिचुएशन में भी स्टक है, क्यों इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स स्टक है और क्यों वो इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों का इस वक्त डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और ये जो डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस होता है ये थोड़ा लंबा चलता है, इसका एनर्जी थोड़ा लंबा समय तक रहता है। कभी कभी थोड़ा शॉर्ट भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा लंबा समय तक चलता है डेथ एंड रीबर्थ का। और इस वक्त जो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग स्टक है अपने लाइफ में, इस वक्त करंट सिचुएशन में स्टक है, उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि आप लोग एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप लोगों की सोल की पर्जिंग हो रहा है। सोल की पर्जिंग, सोल से बहुत कुछ चीज़ें रिलीज हो रहा है। फिजिकल फॉर्म में भी आपको इसका सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, हेयरफॉल होना, स्किन में रैशेस पड़ना, पिंपल्स, एक्नी बहुत ज़्यादा होना, या फिर लूज मोशन होना और स्लीपलेस नाइट, अचानक से वेट लॉस होना। इस तरीके के सिम्टम्स भी आप लोगों को करंट टाइम फ्रेम पर देखने को मिल सकता है या फिर ऑलरेडी हो रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों की बॉडी के थ्रू बहुत कुछ चीज़ें रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये भी रीज़न है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग स्टक हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अगर सही ना रहे, हमारा हेल्थ अगर सही ना रहे, तब हमारा दिमाग भी सही तरह से काम नहीं करता है, हमारा इंट्यूशन भी काम नहीं करता है अगर हमारा फिजिकल हेल्थ सही ना रहे। और यहाँ जो कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस वजह से आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रहा है। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर बहुत से लोगों का ईगो डेथ भी हो रहा है। ईगो हम सभी के अंदर कम ज़्यादा करके होता है, किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, किसी किसी के अंदर कम होता है, लेकिन होता सभी के अंदर है। तो यहाँ पर आप लोगों का ईगो डेथ हो रहा है। ओके, ये कैंडल मुझे अचानक से ब्रेक मिला, ब्रेक मतलब टूटा हुआ है। एक कैंडल मुझे फील हो रहा था जब मैं इसे छूकर चैनलिंग कर रही थी, अभी मैंने देखा तो ये टूटा हुआ है बीच में। यहाँ पर एक और मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। लॉर्ड शिवा और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी मरम्मत किया जा रहा है। कुछ ऐसी ऊंस है, आपके ज़ख्म कुछ ऐसे हैं जो भरा नहीं है, उन ज़ख्मों को भरने का टाइम आ गया है। आपको बताया जा रहा है कि अपने उन ज़ख्मों को ढूंढिए और उससे हील कीजिए। ठीक है, उसे हील कीजिए, तब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। इस वक्त कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? कौन सी बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको मनपसंद नंबर्स नहीं मिल रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको नंबर्स नहीं मिल रहा है, या फिर आप पर्टिकुलर इंसान से प्यार करते हैं और वहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, या फिर करियर में किसी भी किस्म का अच्छा मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, किसी भी किस्म का एक्सपेक्टेशंस,
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हार्डवर्क कीजिए, नो डाउट आप जिस फील्ड में भी मेहनत करना चाहते हैं मेहनत कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस है, आई नो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट कंपटीशन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हीं में से एक बन जाए। तो ये दुनिया इस वक्त ऐसा है कि कलयुग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो इस कंपटीशन वाला जो एनर्जी हम सभी के अंदर कम ज़्यादा करके आ ही गया है दिमाग में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती जा रही है, या कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, ओके। जिसके चलते हुए अगर हमें वो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए बोला जा रहा है। मुझे पर्टिकुलर वर्ड सुनाई दे रहा है, लगाम लगाइए अपने एक्सपेक्टेशन में, ओके। ये थोड़ा हार्श लग सकता है, वर्ड थोड़ा आपको हार्श लग सकता है सुनने में, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ये बताया जा रहा है। लेकिन मेहनत करते जाइए, जैसे कि नेकी कर और दरिया में डाल, एक कहावत है। तो आप अपना कर्म करते जाइए, फल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा, समथिंग। आप जिसके हकदार हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बेसिकली, ओके। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स क्यों स्टक है अपनी लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्यों स्टक है इस वक्त, जो भी उनका करंट सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन में वो स्टक क्यों है। लॉर्ड शिवा प्लीज़ बताइएगा, और ऑप्शन 1 के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है प्लीज़ बताइएगा, मेरे व्यूअर्स इस वक्त अपने लाइफ में करंट सिचुएशन में स्टक क्यों है। एनर्जी हीलिंग मुझे सुनाई दे रहा है, आपका एनर्जी हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, रेकी हीलिंग की वीडियोस हैं, आप वो पर्टिकुलर वीडियोस फॉलो कर सकते हैं रेकी हीलिंग का। अपनी एनर्जी को हील करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्यों स्टक है, क्यों स्टक फील कर रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स। जैसे कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बोझ है, मुझे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। वक्त से पहले, एज से पहले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थोप दिया गया है, जिससे मानो आप अपने एज के हिसाब से ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 की है, लेकिन जिम्मेदारी आपके ऊपर 50 साल की उम्र के इंसान का जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप दिया गया है। और इस वजह से क्या हो रहा है, आप 30 साल की उम्र के इंसान का जो एनर्जी होता है, जैसा वो फन एनर्जी खुश मिजाज जिस हिसाब का होता है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आप 50 साल की उम्र के इंसान के जैसा बहुत मैच्योर्ड बन चुके हैं, और इससे क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं स्टक भी हो रहे हैं। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आप अपनी लाइफ में स्टक, आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन है, स्टक इसलिए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप खुद तो रखते ही हैं, दूसरे भी हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, और आपके ऊपर प्रेशराइज भी करते हैं। और पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर, गर्लफ्रेंड एंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है आपके साथ, ओके। वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है आपके साथ और प्रेशराइज करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, और हार्शली बोल देते हैं कई बार। ये भी एक रीज़न है कि उस इंसान की इम्पैक्ट भी आपके ऊपर काफ़ी हद तक पड़ता है, जिससे आप अपनी लाइफ में स्टक हैं इस वक्त। यहाँ पर कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हैं, अपनी शादी को लेकर, तो कुछ लोग शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है। आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आप ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड, मुझे सुनाई दे रहा है हाईजैक, मानो आपके माइंड को हाईजैक किया गया है। लोगों ने, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने आपके माइंड को हाईजैक किया है, जिसके चलते आप वो सुकून से जी नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में आप बिल्कुल स्टक से हो गए हैं। एक से ज़्यादा लोग, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और ये लोग आपके माइंड के थ्रू आपके साथ मैनिपुलेशन, मुझे सुनाई दे रहा है, मैनिपुलेट करते हैं आपको आपके माइंड के थ्रू। हो सकता है आप बहुत लॉजिकल इंसान हैं, या फिर आप थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इस लॉजिकल साइड का मिसयूज़ किया गया है। मुझे यहाँ ज़्यादा लोगों का दिख रहा है, मल्टीपल लोग हैं जो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके आपके ऊपर असर डालते हैं, तो कुछ कुछ
आपके करीबी है, ठीक है। तो मल्टीपल लोगों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है, जिसके चलते हुए आप अपनी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में स्टक है। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं। आपको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं। लोगों की बातें, लोगों की सोच, लोगों की नज़रिया आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के लिए मुझे सोल्यूशन मिल रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं तो आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी घिसी पिटी रूल्स आपके ऊपर थोपा जाता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करोगे तो तुम मतलब एक अच्छा बेटा ये काम करता है या एक अच्छी बेटी ये काम करती है, समथिंग इस टाइप का। समाज के नज़र में जो अच्छा बेटा या अच्छी बेटी का जो भी टैग लगाया जाता है कि तुम ये करोगे तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये नहीं करोगे तो तुम नालायक हो, तुम अच्छे नहीं हो, समथिंग इस टाइप का। ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, उसे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कीजिए, दूसरों की बातें मत सुनिए। आपका इंट्यूशन ब्लॉक होगा अगर आप दूसरों के कई सारे लोगों की बातें सुनोगे तो, ठीक है। स्पेशली जो इंसान आपकी लाइफ में आपको डोमिनेट करते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान की बातें अगर आप सुनोगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ में स्टक ही रहोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे ऐसे में। यहाँ पर मुझे आपके लिए एक और मैसेज है। लॉर्ड शिवा और आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं, किसी किसी का थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है, सबका नहीं है, कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि किसी किसी का थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। उसके थ्रू भी आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाया जाएगा, रियलिटी। इग्नोर मत कीजिएगा, अरे मैंने तो सपना देख लिया था, सपना ही तो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थर्ड आई एक्टिव हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोगों को ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस दिए जाएंगे, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, डिकोड कीजिएगा। बहुत से लोग हवा में उड़ा देते हैं कि अरे ड्रीम ही तो है, सपना ही तो है, सपना तो सभी देखते हैं, इसमें क्या है। ऐसा नहीं है। आप इस चैनल में आए हैं, वीडियोस देखते हैं, इट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वरना आप ये वीडियो नहीं देखते। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज आप ये वीडियो नहीं देखते। आप कोई किसी भी टॉपिक का वीडियो देख लेते लेंगे अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो, ठीक है। सॉल्यूशंस प्लीज़ मुझे बताइए। लॉर्ड शिवा, मुझे माँ पार्वती सुनाई दिया, जैसे कि माँ पार्वती भी आपको बोलना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती दोनों इकट्ठे आपको, क्योंकि वो एक ही है, लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती वो एक ही है, इन एंड यांग। जैसे कि वो भी आपको कहना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। फेथ रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, विश्वास रखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी हार्ड टाइम है उससे आप लोग निकल जाएंगे। मुझे माता रानी की एक झलक दिखाया गया है। माता रानी की एक झलक, हो सकता है आप लोग मानते हो माँ दुर्गा को, और अगर नहीं भी मानते हो तो भी यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी अवेलेबल है। माता रानी की जो एनर्जी है वो अवेलेबल है। माँ पार्वती की ही एनर्जी है माता रानी, माँ दुर्गा माँ पार्वती की ही रूप है, लेकिन माँ पार्वती सौम्य रूप है और माँ दुर्गा थोड़ा मतलब इतना सौम्य भी नहीं है, लेकिन थोड़ा लाइक मैं कैसे बोलूँ, रौद्र रूप भी कह सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली रौद्र रूप भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है वो, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो शक्ति है, बेसिकली वो शक्ति है, ठीक है, वेरी पावरफुल एनर्जी। तो ये शक्ति एनर्जी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आपको उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला गया है। माँ शक्ति की एनर्जी में टैप इन कीजिए। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी के अंदर ये एनर्जी होता है, शक्ति की एनर्जी, ठीक है। शिव शक्ति की एनर्जी सभी के अंदर होता है। तो आपको अपनी शक्ति की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए बोला जाना है, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर बताया जाना है कि किसी को भी आपको कंट्रोल करने मत दीजिएगा। क्या सोल्यूशंस है? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस सिचुएशन में भी स्टक है, यहाँ से वो कैसे निकल सकते हैं? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, थैंक यू। इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स? थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा और माँ शक्ति, माँ पार्वती और एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सेक्सटाइल, यहाँ पर आपके लिए बोला गया है कि पास्ट की चीज़ों में बार बार उलझिए मत, बार बार पास्ट मेमोरी में जाना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आई नो ये कहना आसान है कि मत सोचिए, लेकिन वो हो जाता है। आई नो दैट, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये सब फेस किया हुआ है।
सो समझ में आता है वो चीज़, बट फिर भी हमेशा पास्ट में मत रहिए, निकलिए इस सिचुएशन से और ऐसे लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाइए जो आप ही के जैसे हो, सेम एनर्जी के लोग, लोअर फ्रिक्वेंसी में रहने वाले लोग नहीं, या फिर यूँ कहें कि जो आपकी बातों को समझ ही नहीं पाते, उनके साथ अपनी बातें शेयर करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। सेम कम्युनिटी के इंसान के साथ आप बातें कीजिए। स्पिरिचुअल टीम, आई एम हियरिंग, आपके लिए स्पिरिचुअल टीम काम कर रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को बुलाइए। आप खाली इतना कीजिए, आप भगवान को जब प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या कुछ भी, आप जो आपका जो भी रिचुअल है, आप जो भी अपनी रिलीजन के हिसाब से फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से भी आप कनेक्ट होते हैं, उस हिसाब से आपको सिंपली इतना कहना है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। कम्युनिटी क्यों स्टक है? फैंटेसी, यहाँ पर पावर स्ट्रगल है, यहाँ पर पावर स्ट्रगल है। जैसे कि किसी के साथ आपका ईगो क्लैशेस होते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका ईगो क्लैशेस होते हैं। ये भी एक रीज़न है कि आप सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, ईगो बीच में आ जाता है। ये मैंने पहले भी बोला था और यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है, पावर स्ट्रगल का। और आप ही के कम्युनिटी का कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान, फीमेल पर्सन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फीमेल पर्सन, माँ की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। अदरवाइज कोई भी ऐसी मेच्योर्ड लेडी जो आपसे उम्र में छोटी नहीं है, हो भी सकती है छोटी, नहीं हो भी सकती है, बट बेसिकली यहाँ पर मैरिड, कोई मैरिड पर्सन, मैरिड लेडी, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके ऊपर। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए माँ की एनर्जी मुझे दिख रहा है, या फिर माँ जैसी, एनीवेज जो भी है। बट ये पर्टिकुलर मेच्योर्ड लेडी जो भी है, मैरिड लेडी, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि मुझे यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का खुद इस्तेमाल कीजिए, किसी और की बताए गए चीज़ों में मत जाइएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान का, आपके लाइफ में कोई इंसान है मौजूद और वो इंसान अगर आपको डोमिनेट करते हैं या अपनी बातें मनवाते हैं, तो बी केयरफुल। कुछ ख्वाहिशें हैं आपके, फैंटेसी, कुछ फैंटेसाइज आप करते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ ऐसा होगा, समथिंग, मेरे ऐसे पर्सन के साथ शादी होगा, कुछ इस तरह की फैंटेसाइज आप करते हैं, फैंटेसीज हैं आपके। तो उस एनर्जी में भी बहुत से लोग स्टक हैं कि कब होगा ये चीज़, जब मैं जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये कब पूरा होगा। जैसे कि कोई इंसान है आपके लाइफ में जो अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं और आप उस वजह से भी परेशान हैं कि ये इंसान अपनी ट्रू सेल्फ मेरे सामने शो नहीं कर रहे हैं, डिसेप्टिव एनर्जी में है। ये भी एक रीज़न है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त स्टक है। बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उस सिचुएशन के बारे में सोचना, तो मत सोचिए। थैंक यू। सेल्फ लव आपके लिए मैसेज आया है। सोल मिशन, सोशल मीडिया, एक्वामरीन, कैमरा और यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक पेपर। तो यहाँ पर सिंपली आपके लिए सॉल्यूशंस जो बताया गया है, एक तो बोला ही है कि सेम एनर्जी के लोगों के साथ बातचीत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, किसी के ना किसी के साथ शेयर कीजिए। एकदम ही शेयर मत नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो अगर एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी में, लाइक मेरे वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी बात है, जो भी सिचुएशन है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप वैसे भी नहीं करना चाहते तो आप अपने भगवान को, आप जिनको भी मानते हैं, उन्हें बोलिए। ओके, तो सेल्फ लव करने के लिए यहाँ पर बोला गया है खुद से प्यार करना, खुद का ख्याल रखना। सेल्फ लव का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपना मन का सुनिए। दूसरों का सुनते रहेंगे तो आप कहीं का भी सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे। अपने मन का सुनिए। अपना मन को मार के जो काम करते हैं वो सेल्फ लव में आता ही नहीं है। आप अपने लिए हज़ारों शॉपिंग कीजिए, पार्लर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन आप अपने मन का नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और के कहने पर ले रहे हैं, तो आपका सेल्फ लव ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो सेल्फ लव का जो सबसे पहला जो रूल होता है वो है खुद के मन का सुनना। खुद के मन को मार के अगर आप दूसरों का सुनते हैं तो आप कभी सेल्फ लव कर ही नहीं सकते हैं, आप हमेशा स्टक रहेंगे। सोल मिशन, आपको एक खास मिशन से इस दुनिया में भेजा गया है, उस मिशन के ऊपर काम कीजिए। नो डाउट आप शादी करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम है, करवाइएगा, करिएगा, लेकिन उससे पहले ये जो मिशन है इसके ऊपर भी काम कीजिए। आपको पर्टिकुलर काम से इस दुनिया में भेजा गया है, आपको सिर्फ शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है।
ठीक है। तो सोल मिशन, अपने पर्पस के ऊपर काम कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे समाज का भला हो, ठीक है। हीलिंग, अगेन एक्वामरीन आया है यहाँ पर, तो हीलिंग, अपने इमोशंस का हील करने, इमोशंस को हील कीजिए। सोशल मीडिया से जितना हो सके कम, सोशल मीडिया में कम प्रेजेंट रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। और सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड कीजिए, और जब भी स्पेंड कीजिए सही जगह पर स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया खराब है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सोशल मीडिया का ही तो है ना, यूट्यूब एक सोशल मीडिया ही है। तो वीडियोस भी जब आप देखें तो चुन चुन कर ही वीडियोस देखें। करंट एनर्जी, लोगों को मैनिया हो गया है करंट एनर्जी देखने का। कुछ चैनल्स तो करंट एनर्जी का वीडियो अपलोड कर करके ही लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए उनके सारे टॉपिक्स करंट एनर्जी के ऊपर ही है, घुमा फिरा कर बस टाइटल रख देते हैं और तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम व्यूज, कमेंट्स तो पूछो ही मत। ऐसे चैनल्स को जब देखती हूँ तो लगता है यार मेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट तो इन्हीं सब चैनल्स में है जो खाली करंट एनर्जी के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं, ओनली करंट एनर्जी। करंट एनर्जी देखना खराब नहीं है, लेकिन उसको आदत मत बनाइए। हफ्ते में 1 बार 2 बार आपने देख लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन एवरी डे आप करंट एनर्जी देख रहे हैं, एक से भी ज़्यादा चैनल में आप देख रहे हैं, आपको कोई बचा नहीं सकता है ऐसे में, ठीक है। और ये ब्लैंक पेपर आपको यही बता रहा है कि लिखिए अपनी ज़िंदगी को, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। आप कब तक स्टक रहेंगे? नहीं रहेंगे आप हमेशा स्टक। अपनी लाइफ को फिर से राइट कीजिए, अपनी फिर से लाइफ को दोबारा से जीना स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपकी मैसेज। कुछ भी अगर आपको छुबा है मेरी बात तो बुरा मत मानिएगा, मैं मस्का नहीं मार सकती। जो जो मुझे बुलवाया जा रहा है वो मैं बोलूँगी। कुछ चीज़ें मेरी खुद से भी निकला है, जैसे कि ये लास्ट वाला जो मैंने बताया था करंट एनर्जी वाला, ठीक है। एनीवेज, तो यूजफुल लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं inspiringtarot111@gmail.com। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आप अपने सिचुएशन में, आप अपने लाइफ में इस वक्त की सिचुएशन में क्यों स्टक हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा लॉर्ड शिवा। एंड ऑप्शन 2 के जितने भी एंसेस्टर्स हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में इस वक्त क्यों स्टक हैं और वो कैसे इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों स्टक हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त क्यों स्टक हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा लॉर्ड शिवा और उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स। ओके, कुछ ऐसे कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपके अंदर स्टक है। इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज इमोशंस, जैसे कि आपको रोना आता है लेकिन आप ज़बरदस्ती मानो रोक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रिलीज़ नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह से आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया, दबा कर रख दिया। गुस्सा नहीं करना है, सह लेते हैं, वो भी आपके अंदर स्टक रह गया। पास्ट के कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो बुरा था, जिसको आपने जो आप रिलीज़ नहीं कर पाए, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या हुआ, वो सिचुएशंस, वो सारी मोमेंट्स आपके दिमाग में, दिल में स्टोर्ड है। तो ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस, लोअर एनर्जीज, लोअर इमोशंस आपके अंदर स्टक हो गए हैं, ठीक है, जिसके चलते हुए उसका असर आपको इस वक्त अपने लाइफ में देखने को मिल रहा है। ये भी एक रीज़न है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त स्टक हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें आप स्टक हैं। अब आप सोचेंगे कि उस सिचुएशन के साथ इस सिचुएशन का क्या मेल होता है, कनेक्शन होता है। ओके, हमारे जो सिस्टम, जिस सिस्टम से हमें बनाया गया है, जिस तरह से हमें बनाया गया है हम ह्यूमंस को, उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइक मैं बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो मैं इतना कुछ नहीं बताऊँगी। बस इतना कहूँगी कि पास्ट के जो भी इंसिडेंट हो चुके हैं, गुजर चुका है, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हैं, आपका बहुत बड़ा ट्रॉमा रह गया है, वो सब चीज़ें, इमोशंस, किसी को आप गुस्सा करना चाहते थे, गुस्सा आप निकाल ही नहीं पाए, रोना चाहते थे, रो ही नहीं पाए, कुछ करना चाहते थे, आपका बहुत इच्छा था लेकिन आप कर नहीं पाए, इस तरीके की जो इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर स्टक रह जाता है। और बाद में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट हमें अपने लाइफ में धीरे धीरे देखने को मिलता रहेगा, चाहे वो करियर में हो या फिर लव लाइफ में हो, देखने को मिलता ही है। ओके, धीरे धीरे करके आता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इन स्टक एनर्जीज, ये जो स्टक इमोशंस है, उसके वजह से ये चीज़ हो रहा है। एक और मुझे मैसेज मिल रहा है कि अननेसेसरी ड्रामा में मत फंसिएगा।
कहीं कि आप किसी ना किसी अननेसेसरी ड्रामा में फंस जाते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज सबके लिए होगा कि नहीं, सबके साथ रेजोनेट करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आप इसलिए भी स्टक हो जाते हैं अपने लाइफ में क्योंकि आप अननेसेसरी ड्रामा में फंस जाते हैं। और ये जो अननेसेसरी ड्रामा है, जैसे कि आपके साथ किसी ने अपनी दुख भरी दास्तान बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप इतना घुस पड़े उस सिचुएशन में कि आपको लगा कि ये तो मेरे साथ ही मानो हो रहा हो, या फिर अरे कई सालों पहले तो मेरे साथ ही हुआ था सेम चीज़, तो आप उसमें डूब गए पूरी तरह से। किसी ने आपको बताया, आपने सुना, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे तो क्या होगा, सेम एनर्जीज आप भी कैरी कर लेंगे उस इंसान की तरह। ओके, तो ये भी एक चीज़ है कि अननेसेसरी ड्रामा में पड़ना, किसी और की दुख भरी दास्ता को अपना समझ लेना और उसमें पूरा घुस जाना, जिसका इम्पैक्ट आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल जाएगा। आप स्टक हो जाएंगे, कुछ ऐसे इमोशंस क्रिएट होंगे कि आप बड़े से बड़े सिचुएशन को भी, छोटी छोटी सिचुएशंस को भी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप इमोशनली वीक बनते जाएंगे। एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस वजह से भी आप अपने लाइफ में इस वक्त स्टक है। कर्मा मुझे सुनाई दे रहा है, कर्मा, कुछ पास्ट कर्मा है, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा है। ये भी एक रीज़न है कि आप इस वक्त अपने लाइफ में स्टक है, क्योंकि कर्मा रिलीज जब होता है तब ये चीज़ होता ज़रूर है कि इंसान अपने लाइफ में स्टक हो जाता है। स्पेशली करियर में लॉसेस देखने को मिलता है और लव लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब कर्मा रिलीज होता है। तो आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा भी है, हो सकता है इस जन्म के भी कुछ कर्मा हो, लेकिन कुछ ऐसे कर्मा है जो आपने जाने अनजाने में किया था जो अच्छा नहीं था, उसका भी फल आपको इस वक्त भोगना पड़ रहा है। इस वजह से भी आप अपने लाइफ में इस वक्त स्टक हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं, बट स्टिल आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर लोग अपने घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। डेली लाइफ में ऐसा आपको फील होता है कि रोज़ का तो यही काम है, हम यही करते हैं रोज़ का, लाइफ में और कुछ रहा ही नहीं है। डेली हम सालों से यही काम करते आ रहे हैं और कुछ है ही नहीं मानो ज़िंदगी में। क्या हम इसीलिए आए हैं? इस तरह की सिचुएशंस भी कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा है, व्यूअर्स में से। ओके, जहाँ पर आप अपने आप से भी ये सवाल करते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। किसी को किसी का फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। एक तो मुझे ये दिखाया जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान का फ़ोन कॉल का आपको इंतज़ार है कहीं ना कहीं, और आप स्टक फील कर रहे हैं कि कब फ़ोन करेंगे वो इंसान मुझे। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो आप खुद अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। ओके, एक बार कीजिए, नो डाउट, बार बार मत कीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी सब बात आती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपको मन कर रहा है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है कि दिमाग में 24 घंटे बस वही बात चल रहा है कि कब फ़ोन आएगा, कब फ़ोन आएगा, कब बात करेंगे, तो आप अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। कीजिए, देखिए सामने वाले का रिस्पॉन्स कैसा आता है। ओके, आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए, उसके बाद बातचीत करके फ़ोन रखिए। उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद देखिए कि सामने वाले की तरफ से आता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मुझे करना है, बात करना है, बहुत ज़्यादा मतलब रुक नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी तरफ से कीजिए। अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं देन कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी क्यों स्टक है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में। थैंक यू। क्लियर कम्युनिकेशन, आई एम हियरिंग क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियरली कम्युनिकेट आपको करने के लिए बोला जा रहा है। किसी के भी साथ, जिसके भी साथ आप बातचीत करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। और जो मैंने अभी बोला है, किसी का फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, तो आप उस इंसान से क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बात कीजिए उस इंसान से। जो भी आपके मन में फीलिंग्स है आप कर सकते हैं। और जिसके भी साथ आप बातचीत करते रहते हैं उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अपनी वॉइस को रोकिएगा मत कि मैं ऐसा बोल दूंगी या बोल दूंगा तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा या सामने वाला उल्टा समझ लेगा, समथिंग ऐसा नहीं है। क्लियरली बोलिए। लॉर्ड शिवा और ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स प्लीज़ बताइए, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स क्यों स्टक है अपने लाइफ में इस वक्त। हाँ राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, बहुत स्टकनेस है। क्यों स्टक है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में इस वक्त, क्यों स्टक है। द मून, राइट। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमास दिख रहा है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है आप लोगों का जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी आपके लाइफ में। और मैंने कहा ही था कि पास्ट के ट्रॉमास का असर पड़ता है हमारे करंट टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा तो है, मदर इशू हो सकता है,
माँ से रिलेटेड ट्रॉमास, जो बचपन में आपके माँ से आपको मिला था ट्रॉमा, आपको आपके माँ से वो प्यार नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर आपने देखा है कि आपके माँ ने कितना स्ट्रगल किया था, कितना स्ट्रगल करके आपको बड़ा किया था, इस तरह के का भी ट्रॉमा होते हैं। एक तो वो ट्रॉमा होते हैं जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है, जिससे बच्चे को वो ट्रॉमा हो जाता है। और एक ऐसा भी होता है जहाँ पर बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं या फिर गरीबी से गुजर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें देखकर भी उन्हें ट्रॉमा हो जाता है। तो आपको आपके मदर से रिलेटेड ट्रॉमा है यहाँ पर। अगर आपका फादर से रिलेटेड ट्रॉमा है तो आप उस हिसाब से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए दिख रहा है कि मदर रिलेटेड ट्रॉमा है। या तो आपके माँ से आपको वो प्यार मोहब्बत नहीं मिला, या फिर आपने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है, इस हिसाब से आप बड़े हुए हैं। तो उस तरीके का ट्रॉमास आपके अंदर है, जो अभी भी आपके अंदर है, जिसके चलते हुए करंट टाइम फ्रेम पर आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल रहा है उसका असर। मदर इशू, मदर ट्रॉमा होने की वजह से आप अपने इमोशंस को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। किसी का शादी हुआ है, किसी का शादी हुआ है इस वक्त, और वो शादी नहीं करना चाह रहे थे। मुझे पर्टिकुलर मेल पर्सन दिखाया जा रहा है, शक्ल क्लियरली नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर मेल पर्सन का मुझे दिखाया जा रहा है जिनका हाल ही में शादी हुआ है और वो शादी नहीं करना चाहते थे और कर लिया, मानो माँ के प्रेशर से। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। एनीवेज, तो एक तो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा जो मदर से रिलेटेड है, इसके चलते हुए क्या हो रहा है, आप अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपकी इमोशंस आपके अंदर ही रह जाता है, क्लियरली आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि आप अपनी सिचुएशन में इस वक्त स्टक है। मेन कम्युनिकेशन, आप अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कर सकते हैं, थ्रोट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। हम चैंट कीजिए, एवरी डे चैंट कीजिए हम 5 मिनट्स, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, 10 मिनट्स कीजिएगा, पहले 5 मिनट्स कीजिएगा, 5 मिनट्स 1 मंथ तक कीजिएगा, उसके बाद 10 मिनट्स कीजिएगा। सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, दूसरों को खुश करने के लिए सच बोलिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, इस वजह से भी आप अपने लाइफ में स्टक है। किसी एक ही बात के बारे में आप बहुत बार सोचते हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, आपके दिमाग में उलझन क्रिएट हो जाता है और आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं। आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो जाता है। ऐसे में जब न्यू मून आता है, अमावस्या आता है, तब आपकी ये एनर्जी, स्टक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया। कई बार आप एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से भी अपने लाइफ में फंस जाते हैं, स्टक फील करते हैं, लग जाते हैं। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करना चाह रहे हैं और आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि हम आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सुन नहीं पाते हैं, हमारी गाइडेंस को इग्नोर कर देते हैं। दिल का मामला मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों का लव लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप सुन नहीं पा रहे हैं अपने दिल की आवाज़, क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। थैंक यू। सॉल्यूशंस और क्यों स्टक है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स क्यों स्टक है, उनके लिए सॉल्यूशंस बताइएगा, लॉर्ड शिवा और ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स। थैंक यू, प्लीज़ बताइएगा सॉल्यूशंस। सोलर फ्लेयर्स, वाओ, एक्शन लेना है आपको। एक्शन अपने वर्ड्स के थ्रू भी, और एक्शन फिजिकल एक्शन भी, फिजिकली भी जो एक्शन लेते हैं हम, मोस्टली हम सोचते हैं कि हम जो फिजिकली एक्शन लेते हैं वही एक्शन होता है, लेकिन कई बार हम जो बोलते हैं वो भी हमारा एक्शन ही होता है। मुंह से जो हम बोलते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, वो भी एक्शन ही होता है। ओके, एक्सप्रेस योरसेल्फ। इस वक्त आपको एक और बात बताया जा रहा है, अगर आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपकी शरीर में एनर्जी फ्लो बढ़े। मीन्स एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, या फिर मॉर्निंग वॉक करने चले गए, जॉगिंग करने चले गए, रनिंग करने के लिए चले गए। इससे आपकी बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होगा, इससे भी ये जो स्टक सिचुएशन है, स्टक इमोशंस है आपके, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों को लेथर्जिक भी फील हो सकता है, सुस्ती महसूस होता होगा आप लोगों को, मन नहीं करता होगा कुछ करने का, एक्शन लेने का। तो यहाँ पर आपको सिंपली फिजिकल वर्कआउट करने के लिए बोला जा रहा है। फिजिकल वर्कआउट, चाहे रनिंग हो, जो चीज़ें मैंने बताया है वो आप कीजिए, घर पे एक्सरसाइज कीजिए। मिरर एक्सरसाइज मुझे सुनाई दे रहा है, आपके लिए सोल्यूशन ये भी है कि आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो मैं कमेंट पे नहीं बता सकती, ये तो बहुत लंबा है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको बताया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इससे भी क्या होगा, आपकी जो भी स्टक सिचुएशन है आप उससे निकल पाएंगे। बेसिकली स्टक इमोशंस रिलीज होगा, स्टक इमोशंस रिलीज होगा तो ऑब्वियसली आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा सॉल्यूशंस क्या है और क्यों स्टक है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स। स्टोरी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने लाइफ में क्यों स्टक है, लॉर्ड शिवा और एंसेस्टर्स प्लीज़ बताइए और उनके लिए सॉल्यूशंस भी बताइएगा। थैंक यू। आप अपने लाइफ में स्टक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। यहाँ पर मुझे वही सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम की वजह से भी आप अपने लाइफ में स्टक हैं और पर्टिकुलर लोगों का, ओके, एक से ज़्यादा लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। आप ऑप्शन 1 भी देख सकते हैं, कुछ लोग आए हैं ऑलरेडी ऑप्शन 1 से, और जो लोग ऑप्शन 1 को, जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये खत्म करने के बाद आप देखिएगा ऑप्शन 1 भी, वहाँ पर भी आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आपका माइंड डाइवर्ट करने वाले लोग बहुत हैं, अच्छे बोलने वाले लोग कम हैं, बुरा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। मीन्स बुरी तरह से आपका माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है, नहीं, करते हैं, आप माने या ना माने करते हैं। किस तरह से कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। शैतानी एनर्जी, मतलब वो लोग ऑलरेडी लोअर एनर्जी में रहते हैं, जिनके दिमाग से अच्छी चीज़ें नहीं निकलता है, मोस्टली गंदी चीज़ें निकलता है, तो वो अपने बातों से आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह सोचनी स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपके माइंड में कई सारे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक के साथ दूसरा जुड़ते जुड़ते, मतलब वो चीज़ और ज़्यादा बिगड़ जाता है और बाद में आप उन्हीं की तरह, उन्हीं के हिसाब से एक्शन ले लेते हो और फिर आप अपने लाइफ में स्टक हो जाते हो। मुझे एक और वाइब्स मिल रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग बहुत हैं जो कार्मिक है, जिनके साथ आपका कार्मिक टाई है, और कार्मिक लोग तो ऐसे ही करते हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, हालांकि किसी से भी नहीं रखना है एक्सपेक्टेशन, पर जो कार्मिक्स होते हैं उनसे तो मतलब उनसे तो पूछिए मत। एनीवेज, फैमिली मेंबर्स, आपकी फैमिली में, आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे ये बात, लेकिन आपके घर में ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। आप अगर अपने ट्रू इमोशंस को शो नहीं करेंगे, चल कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में स्टक ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे एक बंदे का दिख रहा था कि वो शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उससे शादी कर लिया, ठीक है, तो वो तो स्टक ही रहेगा ना। वो करना नहीं चाहता था लेकिन कर लिया, वो तो स्टक ही रहेगा वहां पर, है कि नहीं। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप अपनी ट्रू इमोशंस को शो नहीं करते हैं, चाहे वो डर हो, सोसाइटी का डर हो, लोगों का प्रेशर हो, जो भी कह लो, जिसकी वजह से आप स्टक रह जाते हैं। तो अपना सुनिए, दूसरों का मत सुनिएगा। क्या सोल्यूशन है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए, लॉर्ड शिवा और एंसेस्टर्स प्लीज बताइएगा। डिवाइन गाइडेंस आई एम हियरिंग, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। स्ट्रॉन्ग, टैरोट रीडिंग, पास्ट लाइफ पावर इश्यूज, फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्टीम फ्रॉम द पास्ट, ओके। कैमरा, और यहाँ पर भी आया है ब्लैंक पेपर, तो डेफिनेटली कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पर अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उसमें कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अगर आप कई सारे टैरो रीडर की रीडिंग्स देखते हैं तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें। गिने चुने 2 या 3 चैनल्स देखिए, ठीक है, और फॉलो कीजिए। अगर आप कई सारे रीडर्स का देखेंगे तो आपका माइंड वॉश तो होगा ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। और यहाँ पर ये मैसेज ये भी है, एक मैसेज ये भी है कि आपको टैरो रीडिंग के थ्रू एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जिनके भी साथ आपका एनर्जी मैच होता है, जिस रीडर के साथ
आपका वाइब्स मैच होता है, आप उनसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप कंटिन्यू देखा कीजिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज आपके लिए मुझे मिल रहा है। दूसरा ये है कि सिस्टमेटिक इनर वर्क मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो आप अगर आप इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए। आज क्या, कल नहीं क्या, परसों नहीं क्या, इस तरह से नहीं, सिस्टमेटिक इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन लाइए। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं तो आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना, सही टाइम पर, सेम टाइम पर। ऐसा नहीं कि आज 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, कल 11 बजे कर लिया, ऐसा नहीं है। रोज सेम टाइम पर उठना, सेम टाइम पर सोना। किसी वजह से अगर लेट हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन रोजाना इस टाइम को फॉलो कीजिएगा। सेम टाइम पर सोना, सेम टाइम पर उठना और कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना, बॉडी वर्कआउट करना, इस तरह की चीज़ें फॉलो कीजिएगा। क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो होता है ना वो बहुत ही डिसिप्लिन, ओके, उनका बहुत लाइक डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन, पंक्चुअल होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड ऑल्सो ट्रस्ट वर्थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक और मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है आपके लिए, सोल्यूशन ये भी है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, किसी और पे नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। कोई पर्टिकुलर XYZ जो आपके आसपास हैं, भटक रहे हैं, उन लोगों का सुनकर कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पास्ट लाइफ से कुछ इश्यूज आप कैरी करके लाए हैं, फियर इशू और फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट टीम। फियर इशू है आपके अंदर, एक किस्म का डर है कि मैं ऐसा बोल दूंगा या ऐसा कर दूंगा तो बात बिगड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और आपका माइंड एक स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नो मीन्स नो, यस मीन्स यस, सिंपल। कुछ ना करने का मन कर रहा है तो मत कीजिए, ना बोलने का मन कर रहा है तो ना बोलिए, हाँ कहने का मन कर रहा है तो हाँ बोलिए। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ट्रॉमा के बारे में बोला था कि कुछ ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और यहाँ पर पास्ट लाइफ का फियर इशू है, डर, एक किस्म का डर किसी भी चीज़ को लेकर। किस लोग जज करेंगे, सोसाइटी जज करेगा, ये इंसान जज करेंगे, इस टाइप का फियर, मत डरिए, ठीक है। और इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने आप से ही, अपने दिमाग में ही कई सारे बातें सोच के उलझ जाना और इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाना, ये भी एक इशू है। तो इसके ऊपर भी अगर आप काम करेंगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और अगेन अपनी लाइफ को एक नए तरह से राइट कीजिए। ये कहाँ से आ गया, मैंने तो अभी नोटिस किया है। ओके, इट्स नेवर टू लेट, डोंट गिव अप। वाओ, इट्स नेवर टू लेट, डोंट गिव अप। देर नहीं हुआ है, गिव अप मत कीजिए। देर नहीं हुआ है, गिव अप मत कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं हार मत मानिएगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, थैंक यू सो मच। मैंने देखा ही नहीं था, यहाँ पर था। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अपने फियर इशू के ऊपर भी काम कीजिए एंड सबकॉन्शियस हीलिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं inspiringtarot1@gmail.com। बाय।